क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें हम। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 4C गिवन है p इज इक्वल टू 7.5 into 10 power 3 and q is equal to 5.25 into 10 power 4. So we have to find part A में है 2p into 4q, 2p multiply with 4q यानी कि 2 और फिर p की वैल्यू 7.5 into 10 power 3 multiply by 4 and q's value 5.25 into 10 power 4. तो इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सारी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई की है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो पावर्स हमारे होते हैं वो प्लस हो जाते हैं और जो वैल्यूज़ हैं हमने सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम 2 इंटू 7.5 करें इंटू 4 और इंटू 5.25 करें, बाकी जो पावर्स हैं उनको आपस में प्लस करें तो भी हमारा जो आंसर है वो सही आ जाएगा। अगर हम 7.5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 दा 14 और हाफ ये है तो ये 15 हो जाएगा। 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 पावर 3 इंटू 4 है ये तो 4 5 टाइम 20 हो जाएगा और 4 1/4 टाइम तो ये 1 ही हो जाएगा। 4 5 टाइम अच्छा ये हो जाएगा 21 इंटू 10 पावर 4। आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पे सोल्व कर सकती हूँ कि 4 5 टाइम 20 हो जाता है और 1/4 टाइम 0.25 है तो 1/4 टाइम अगर 4 है तो फिर 1 ही आता है। तो अब हमारे पास है 15 इंटू 21 और 10 के पावर जो है वो 7 है। तो फिर पहले 15 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम 15 इज़ 15, 15 का 5 और 1 हमारे पास रह जाता है। 2 15 दा 30 और 1 31 यानी कि 315 आ रहा है आंसर। 15 इंटू 21 315 इंटू 10 के पावर हैं 3 प्लस 4 तो ये हो जाएंगे 315 इंटू 10 के पावर 7। अब हमने इंडेक्स नोटेशन में अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है तो हमने 3.15 करेंगे। स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन का मतलब ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था, ऐसा ही था। 315 हमारी पूरी रकम थी, पूरी वैल्यूज़ थी और आगे जो है ना पॉइंट होते हैं फिर ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट हमने यहाँ पे लेके आए, तो जब भी पॉइंट पीछे जाता है तो हमारे पॉजिटिव पावर्स बढ़ते हैं, पावर्स हमारे बढ़ते हैं क्योंकि पॉजिटिव हो जाते हैं, वैल्यू हमारी और भी पॉजिटिव हो जाती है। तो अभी 10 पावर 7 है तो ये 2 डिजिट पॉइंट पीछे गया है तो 7 को 2 मिला देंगे तो ये हो जाएंगे 10 के पावर 9। आप ये देख सकते हैं 2 प्लस 7 और 3.15 इंटू 10 पावर 9। तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया हुआ है ताकि बच्चों को करने में आसानी हो जाए। उसके बाद ये b है, इसका पार्ट b है q माइनस पी, q माइनस पी यानी कि जो q की वैल्यू है हमने उससे p की वैल्यू जो है वो माइनस करनी है। तो q की वैल्यू है 5.25 इंटू 10 पावर 4 एंड माइनस p's वैल्यू इज 7.25 इंटू 10 के पावर 3 हैं। तो पहले तो मैं कहूँगी कि हम दोनों को पावर्स को सेम कर दें क्योंकि यहाँ पे पावर हमने सेम ही रखने होते हैं, जब भी ये क्वेश्चन जो है हमारा वो सही आंसर से सोल्व हो सकता है। तो अगर ये पावर 3 है तो इस पावर को पॉजिटिव करना है तो एक पॉइंट यहाँ पे एक डिजिट पॉइंट को और भी पीछे लाना होगा। तो ये तो सेम रहेगा 5.25 इंटू 10 पावर 4। अब यहाँ पे अगर एक डिजिट हमारी पॉइंट पीछे चली जाए तो हमारा जो ये पावर है एक और भी बढ़ जाए तो ये हो जाएगा 0.725 इंटू और फिर हो जाएगा हमारा 10 पावर 4 जबकि ये यहाँ पे 3 है
तो यहाँ पे 4 करने के लिए हमने पॉइंट को एक डिजिट जो है ना वो पीछे कर दिया है। तो अब ये 10 पावर 4 सेम रहेंगे, इनको हम कुछ भी सोल्व नहीं करेंगे, ये बल्कि हमने कॉमन ले ली हैं। यहाँ पे इंटू भी सेम रहेगा। अब इस चीज़ को हमने सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे देखें 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे एक अपनी तरफ से हम 0 पॉइंट के बाद जितने भी चाहें लगा सकते हैं। तो अब 0 है, 1 यहाँ से लिया, 10, 5 आउट ऑफ 10, 5 बच जाएंगे। यहाँ पे 4 बच जाएंगे, 4 में से 2 गए तो 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 उधार 12 हो गए, 12 में से 7 गए 5, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे हो जाएंगे 4, यानी कि 4.525। तो जो आंसर है हमने वो सिग्निफिकेंट 2 डेसिमल तक देना होता है और जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी होती है। तो वैल्यू तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है 4.525, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे इसको इस तरह रख सकते हैं 4.52 और 4.5 ओनली भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर रहे हैं हम। गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -3 एंड y इज इक्वल टू 7 इंटू 10 पावर -4। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस 8y और हमने इसको सोल्व करना है। तो x की जो वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर -3, यहाँ पे रख देंगे पहले x की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -3, उसके बाद ये प्लस है, उसके बाद ये 8 है और जो y की वैल्यू है 7 इंटू 10 पावर -4। तो यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई ऑलवेज कम्स फर्स्ट अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल। 2 इंटू 10 पावर -3 प्लस 7 8 दा 56 हो जाएगा इंटू 10 पावर -4। अब हम यहाँ पे हमने इनको प्लस करना है, दोनों को ऐड करना है। तो फिर जैसे पीछे मैं बताती आ रही हूँ कि हमने ये पावर्स को इस पावर के बराबर करना होगा या फिर इस पावर को उसके बराबर करना होगा। तो अगर ये -4 का पावर है तो हम इसको -3 कर सकते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा सा छोटा करके। ये 56 है और हमने 5.6 लिखना होता है। 2 इंटू 10 पावर -3 प्लस ये हो जाएंगे माइनस के 4 हैं, तो हम यहाँ पे पावर्स -3 करने जा रहे हैं इसके बराबर। तो एक जो पावर हमने इसको पॉजिटिव देना है, पॉजिटिव पावर देने के लिए हमने ये पॉइंट जो है वो पीछे लेके आनी होती है। तो ये हो जाएंगे 5.6 इंटू 10 पावर -3। तो 5.6 प्लस 2, तो ये हो जाएंगे 7.6 इंटू 10 के पावर -3। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल 9 की तरह ही है। वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, m इज इक्वल टू समथिंग, n इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10 पावर 7 और हमें पार्ट ए में mn फाइंड करना है, यानी कि दोनों ही वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3.2 इंटू 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5.0 इंटू 10 पावर 7। तो 5.5 को 3.2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 दा 10 का 0 आएगा एंड 3 5 दा 15 और 1 16 हो जाएगा। ये हो जाएंगे 5 3 दा 15, अच्छा ये हो जाएंगे 16.0 या 16 ही कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 6 प्लस 7 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 16 इंटू 10 के पावर 13। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वैल्यू को और भी छोटा करना होगा, यानी कि 1.6 इंटू 10 का पावर एक भी बढ़ जाएगा, एक और भी बढ़ जाएगा। ये 13 है तो वहाँ पे 14 हो जाएंगे क्योंकि पॉइंट को एक डिजिट पीछे लिखा गया है। बी में हमने फाइंड करना है m ओवर n, यानी कि जो m की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 पावर 6 को डिवाइड करना है 5 इंटू 10 पावर 7 से। तो 3.2 छोटी वैल्यू है, हम उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको एक और नेगेटिव पावर देके 3.2 है, हम इसको 32 कर रहे हैं
और इंटू 10 पावर 7 कर रहे हैं, सॉरी 5 करेंगे, एक पावर जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि हमने वैल्यू को यहाँ पे बड़ा किया है। पॉइंट जो है वो आगे आया है, पीछे नहीं गया, तो एक जो है पावर हमारा कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है डिवाइड में 5 इंटू 10 पावर 7, तो 32 को 5 से डिवाइड करना है। 32 डिवाइड बाई 5 यहीं पे कर लेते हैं, 6 टाइम 5 इज़ 32 इज आर रिमेनिंग पॉइंट, और यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 4 टाइम, तो 6.4 आंसर है हमारा। 6.4 इंटू 10 के पावर हैं 5 और -7, तो ये हो सकता है 6.4 इंटू 10 के पावर -2। क्वेश्चन नंबर 11 है R इज इक्वल टू एम अवर EI है, और हमने R की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो सेम इक्वेशन यही रखेंगे हम, R इज इक्वल टू एम की वैल्यू 6 इंटू 10 पावर 4 डिवाइड बाय है E की वैल्यू 4.5 इंटू 10 पावर 8 एंड आल्सो EI, तो I की वैल्यू भी रखेंगे 4 इंटू 10 के पावर 2 है। E और I का प्रोडक्ट है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब अगर हम इसको सोल्व करें तो R इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 4 सेम लिख रहे हैं हम, और पहले इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 4 से 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10 के पावर 8 और 2, तो ये 10 हो जाएंगे। उसके बाद R इज इक्वल टू 6 को 18 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो हमारा आंसर आ रहा है ये 0.333 इंटू 10 के पावर यहाँ पे 4 हैं, और नीचे वाले 10 के पावर 10 हैं, तो ये ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो R इज इक्वल टू 0.333 इंटू 10 के पावर -6 आ रहे हैं। लेकिन अब जो है हमने वैल्यू को और भी थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए पॉइंट को एक डिजिट और भी आगे लेके आना है। अगर हम पॉइंट को आगे लेके आ रहे हैं तो हमारा जो नेगेटिव पावर है वो और भी 1 टाइम बढ़ जाएगा। तो आंसर है हमारा 3.33, पॉइंट को हमने आगे रख दिया है, इंटू 10 के पावर यहाँ पे -6 हैं, तो यहाँ पे -7 कर देंगे। क्योंकि ये छोटी वैल्यू थी, हमने इसको थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर दिया है, तो हमारे पावर्स जो है वो नेगेटिव में चले गए। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर रहे हैं हम, जहाँ पे हमारे पास लाइट की स्पीड गिवन है जो कि 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड है। पार्ट 1 में एक्सप्रेस दिस स्पीड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, इस स्पीड को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो वेरी इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये 3 इंटू 10 के पावर 8 हो जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद अगला जो हमारा है पार्ट 2, गिवन दैट द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू जुपिटर, तो ये हमें डिस्टेंस गिवन है एंड अच्छा मिलियन किलोमीटर में, ये मैंने मिलियन कंप्लीट कर दिया है। 6 0 के साथ मिलियन बनती है कोई भी वैल्यू, और किलोमीटर मैंने इसके यूनिट लगा दिए हैं। फाइंड द टाइम टेकन इन मिनट्स एंड सेकेंड्स फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू जुपिटर, तो जो लाइट की हमारे पास स्पीड गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास ये गिवन है, और हमने टाइम फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड टाइम इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि टाइम और डिस्टेंस स्पीड की जो इक्वेशन है वो क्या है। खैर मुझे तो याद है, ये है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस आवर टाइम। ये जो इक्वेशन है वो ये स्पीड की है, तो ऐसे इक्वेशन से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस आवर टाइम है, तो मतलब यहाँ पे टाइम यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम डी को आइसोलेट करें तो ये एस टी इज़ इक्वल टू डी भी हम लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने टाइम फाइंड आउट करना है तो हम
टी को आइसोलेट करेंगे और एस को नीचे, डी और एस को नीचे लेके आएंगे। सिंपली हमने इन दोनों चीज़ों को जो है वो चेंज कर दिया। इसको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल कर सकते हैं, तो हमने इस तरह से कर दिया है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आवर स्पीड हो गया है। तो डिस्टेंस जो है हमारा वो है 778। यहाँ पे हम टाइम लिख देते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 778.5 है और 1 2 3 4 5 6 0 यहाँ पे ये है। जबकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो देखा जाए 3 0 ये भी बढ़ जाते हैं। हमने हमेशा डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर यूज़ किया जाता है। एसआई में डिस्टेंस का यूनिट मीटर यूज़ किया जाता है जब हमने टाइम को सेकंड्स में फाइंड आउट करना होता है। टाइम का यूनिट सेकंड्स दिया गया है तो इसका मीटर दिया गया है और स्पीड का मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा। ये है हमारा डिस्टेंस। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे स्पीड जो कि है 3 इंटू 10 के पावर 8। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा t इज़ इक्वल टू 778.5 को डिवाइड करना है 3 से। 778.5 को 3 से डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, मुझे यहीं करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। 2 टाइम 3 इज़ 6 1 7 5 टाइम 3 15 2 8 नीचे आ जाएंगे। 9 टाइम 3 27 1 रह जाएंगे, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 नीचे और 5 टाइम 3 इज़ 15। तो 259.5 हमारा आंसर हो रहा है। 259.5 इंटू 10 के पावर है हमारे पास यहाँ पे ऊपर 9 और नीचे हैं 8। तो नीचे वाले 8 जो है वो माइनस में यहीं पे लगा देंगे। तो टाइम इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 1 पावर रह रहा है हमारे पास। तो हमने मीटर और सेकंड में इसको फाइंड आउट करना है। तो बेहतर है कि हम इस वैल्यू को पूरा रखें। तो उसके लिए हमने क्या करना है 2595 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये पॉइंट एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगी। वैसे भी यहाँ पे हमारे पास 10 का एक पावर अभी बच रहा है तो अब वो ख़त्म हो गया। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गई तो ये एक पावर जो हमारा वो है वो माइनस हो गया। तो अब हमारा टाइम है 2595 सेकेंड्स। ये हमारी वैल्यू सेकेंड्स में है। तो हमने इसको मिनट एंड सेकंड में फाइंड आउट करना है। तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमने 2595 को 60 से डिवाइड करते हैं ऑन कैलकुलेटर। t इज़ इक्वल टू टाइम आ रहा है 43.25 यानी कि 43 मिनट्स तो हमारे कंप्लीट हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो 0.25 आ रहा है यानी कि फोर्थ, यानी कि एक मिनट का फोर्थ। तो एक मिनट में अगर 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं तो फोर्थ मतलब उसका हो जाएगा 15 सेकेंड। 60 का फोर्थ 15 हो जाएंगे तो 15 सेकेंड्स यानी कि 43 मिनट्स एंड 15 seconds time will be needed to travel to the Jupiter. Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.